के नाते 12-13 साल पहले की बात है, हालबन इतना ही अर्सा हुआ तो मुझे मौका मिला कि मैं लाहौर, शहर लाहौर के लोगों की खिदमत कर सकूं, अपना हिस्सा डाल सकूं। और मैं वाइस चेयरमैन के तौर पे यहाँ पे आया और यहाँ पे जो अपने बिसात के मुताबिक हिस्सा डाल सकता था हिस्सा डाला। और उसके बाद मुझे इलेक्शन में ना सोचा था, ना ये गुमान में था कि मुझे इस तरह कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ के हल्के में इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। तो मैं इलेक्शन के दिनों में आया तो लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लोग कहते थे कि ये कल का लौंडा यहाँ पे क्या लेने आ गया, इसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। मगर मैं खुदा को हाल अंदाज़ा जान के कहता हूँ कि मुझे वो यहाँ से मिला जो शायद और किसी के नसीब में नहीं। तो इस तरह की मोहब्बत यहाँ से मिली जो शायद मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर में अगर मैं घूम लूँ तो मुझे उस तरह की मोहब्बत की झलक नहीं मिलती, जिस तरह का प्यार और जिस तरह का खलूस मुझे आप लोगों ने दिया। जिस हालात जिस तरह के भी हो, कितने ही मुश्किल हालात हो, कितने ही मुश्किल और कितने ही बड़े से बड़े सख्त चैलेंजेस हो, आप लोगों ने हमेशा मान बढ़ाया, हमेशा मान रखा। और बुजुर्गों ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ अपना बेटा समझते हुए सर पे हाथ रखा, नौजवानों ने जिस तरह मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाया, मैं वो अपने अल्फाज में वो जज्बात नहीं बयान कर सकता कि जब कभी भी इलेक्शन का वक्त आया। और मुझे ये याद पड़ता है कि 3 इलेक्शन खुद मैंने यहाँ पे हिस्सा लिया। एक दफा मैं MPA के लिए आया तो उस वक्त भी आप लोग गवाह हैं कि मेरे कानों में क्या सुनने को पड़ती थी, मगर पलट के नहीं देखा और अल्लाह से मदद मांग के आप लोगों के ताउन के साथ अल्लाह की मेहरबानी से उमार का सर किया। उसके बाद जब लोकल बॉडीज का इलेक्शन आया उस वक्त भी सुनने को बहुत सी बातें मिली कि ये यहाँ से तो फलां जीत जाएंगे, यहाँ से तो इस नंबर पे आएंगे। मगर मुझे अपने अल्लाह की जात का और आप लोगों पे भरपूर यकीन था और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने फिर साबित कर दिखाया कि आप मोहब्बत करने वालों का साथ मोहब्बत के साथ देते हैं। आपने फिर इस बात का इज़हार किया। फिर दोबारा जब MNA के लिए कायदे मोहतरम नवाज शरीफ से मुर्तद किया, यहाँ पे जब इलेक्शन लड़ने आए तो फिर भी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। आपने ना सिर्फ अपने वोट दिए, ना सिर्फ अपनी मोहब्बतें दी, बल्कि नोटों से भी ला दिया। मैं यकीन जानिए कि ये लफ्ज कम पड़ जाएंगे अगर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अभी कह रहा था मियाँ गोगा साहब को कि जनाब मियाँ साहब, इन आप दोस्तों ने, आप भाइयों ने फिर एक दफा इस तरह का खून गरमा दिया है कि मुझे इस तरह लग रहा है कि दोबारा फिर शायद इलेक्शन है और फिर शायद फतह का डंका इंशाल्लाह बजने वाला है। मैं जितनी भी बात करूं, जितनी भी तारीफ करूं, आप लोगों के लिए वो कम होगी। जिस तरह आप लोगों ने हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाज करे हैं, अपनी सपोर्ट से नवाज करे हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालूं। तो मैंने ये तहिया किया है कि मुझे कोई आप हुक्म करें जो मेरी बिसात पे हो। मैं आपसे दूर नहीं बैठा होता, चंद कदम पे बैठा होता हूँ। और जब मैं लाहौर में हूँ, मैं ज्यादा रहता लाहौर में ही हूँ, जब कभी भी लाहौर में हूँ तो मेरा ज्यादा टाइम कोनी रोड दफ्तर में ही गुजरता है। और जो दोस्त साथी वहां पे आते हैं उन्हें पता है कि ये इस चीज को खुदा को दामन बना के कहता हूँ। बिला तफरीक मैंने कभी नहीं देखा कि ये फलां बंदा फलां के साथ चलता है, फलां बंदा मेरी पार्टी का नहीं है, फलां बंदा फलां जगह से आया है। जो मेरे बस पे है, जो मेरे मैं आसमान से तारे तोड़ के आपके लिए ला दूंगा। मगर ये जरूर कहा है जब इलेक्शन में वोट मांगने भी आया तो उस वक्त भी मैंने आपसे वादा नहीं किया कि आप मुझे वोट दें जनाब, मैं यहाँ पे दूध की नहरें चला दूंगा, शहद की नदियां बहा दूंगा। ये जरूर कहा कि आपका जो काम होगा, जो मेरे बस में होगा, जो मेरे इख्तियार में होगा, आपके लिए कर मर जाऊंगा। और मैं ये मेरा जो एक इंसान के अंदर एक इंसान होता है, मैं आज सुरखरू हूँ और उससे भी आपके सामने अपने आप को जवाब दे समझता हूँ। सिर्फ मेरा सुरखरू होना वो काफी नहीं है, मैं अपने आप को आपके सामने जवाब दे समझता हूँ कि आपका हक है कि आप में से कोई बंदा, कोई शख्स, कोई फर्द मेरे से सवाल कर सकता है कि बताओ हमने तुम्हें मेंबर बनाया, हमारे वोटों का कहीं सौदा तो नहीं किया, हमने तुम्हें मेंबर बनाया, अपने लिए कोई मुराद तो नहीं ली, हमने तुम्हें इलेक्ट किया, कहीं कर्जे माफ तो नहीं करवाए, कोई इंडस्ट्री में बढ़ावा तो नहीं दिया, कोई ऐसा मामला नहीं है। दोस्तों, ये हर उस शख्स के पास, इस हल्के के हर फर्द के पास ये हक मौजूद है कि मुझे जिस तरह मर्जी शान दीन सकता है, ये आप लोगों का हक है। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मेंबर रहूंगा, जब तक सियासत में रहूंगा, इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वफा के बाद आप लोगों के साथ वफा निभाऊंगा इंशाल्लाह।
दे सका, जो कुछ भी एक मेंबर होने के नाते जो कुछ भी दे सका, इंशाल्लाह आपके कदमों पर शामिल करूंगा। मुझे आप बताते गए कि करने वाला काम कौन सा है, जो मसाइल होंगे आपके सामने रखूंगा। मैं आपको ख्वाबों की दुनिया में रखना नहीं चाहता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त बेरोजगारी का जो एक जो समंदर है वो आप लोग सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, मगर हमारे पास वसाइल बहुत कम है, बहुत ही कम है, बल्कि ये कहूँ कि ना होने के बराबर है तो इसमें झूठ नहीं। मगर उसके बावजूद भी अपने जमीन को मुतमईन करने के लिए सुबह से शाम तक ऑफिसर्स की मिन्नतें कर रहा होता हूँ, ऑफिसर्स को आंखें निकाल रहा होता हूँ, ऑफिसर्स के गिरबान पकड़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई कहीं किसी जगह पे मेरा कोई दोस्त भाई बेटा तो नौकरी कर ले। ये भी बताता चलूं कि मेरे किसी सगे वाले ने नहीं, अल्लाह का करम है कि इस 1.5 साल में शायद दर्जनों नहीं तो सैकड़ों शायद नौजवान जो रोजगार के सिलसिले में मामलत की होगी, रोजगार मैंने नहीं दिलवाई, वो सिर्फ अल्लाह की दाद दे सकती है, मामलत की होगी। मगर इस चीज पे जो आपको कैसे चलूं तो कोई एक इन दर्जनों सैकड़ों में कोई एक फर्ज निकाल के दे दे जो मेरे सगे वाला साबित हो, इस कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दूंगा। कोई एक हमारे फैमिली का फर्ज बता दे कि जिसको सियासी तौर पे MLA बनने के बाद किसी किस्म की कोई उसकी कोई माली मामलों के इस तरह का मामला हुआ तो ये इस्तीफा आपके नाम है। मैं बातें तो बहुत करने की है, मैं यहाँ पे अगर आपको मैं कौमी असेंबली के हालात बताना शुरू करूं, मुल्क के हालात बताना शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि आज हर बंदा मेरे से ज्यादा अवेयर है, मेरे से ज्यादा खबर है उन्हें। अगर मैं आपको कैरी लूगर बिल की कहानी दास्तान सुनाऊं तो शायद आप सुनता हो जाएंगे, अगर NRO की बात सुनाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे, अगर 1 साल पहले जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो शख्स मारा गया उसकी दास्तान यहाँ पे बयान करूं तो शायद आप कहें कि ये मामला सियासत में चलते किस तरह है। मगर दोस्तों साथियों, मैं यहाँ पे मायूसी फैलाने नहीं आया, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला कल आपका है, आने वाला कल इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह चमकते पाकिस्तान का है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सब रोज ये कोशिश है और ये बताना चाहता हूँ कि इस महंगाई और इस जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो एक बहस है, हर जगह पे करप्शन है, हर जगह पे हर इंसान हर फर्द ज्यादातर लोग वो करप्शन के करीब तर हो गए हैं। उसके बावजूद भी मुझे और आपको इस बात पर फख्र करना चाहिए कि जिस लीडरशिप को हम सपोर्ट करते हैं, जिस कायद के हम फॉलोअर हैं, करप्शन नाम की चीज उनके पास से कभी नहीं गुजरी। मैं ये दावे से कहता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो मामला है, जो इस वक्त जिस अंदाज में वो गुड गवर्नेंस के हवाले से गवर्नमेंट चला रहे हैं, आज इस तरह दहशतगर्दी मुंह करके बोल रही है और पाकिस्तान की 17 करोड़ आवाम उसमें आप भी है, मैं भी हूँ, उसमें हर खासो आम है। जिस तरह वो दहशतगर्दी की लपेट में है, इन हालात से निमटना, इस हालात का सामना करना ये यकीनी तौर पे आसान काम नहीं। इन तमाम हालात के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कंप्रोमाइज की सियासत कर रहे हैं, कंप्रोमाइज असूलों पे नहीं, कंप्रोमाइज अपनी सियासत पे, कंप्रोमाइज अपनी साख पे कर रहे हैं। अगर असूलों पे कंप्रोमाइज करने की बात है तो मियां नवाज शरीफ का जो स्टैंड कौमी असेंबली में NRO पे था आप सबने देख लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टैंड, उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ था कैरी लूगर बिल पे, आप सबके कानों तक ये बात पहुंची होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब लॉन्ग मार्च निकाला, जब जजों को बहाल कराने की बात की तो आप सब ने अपना हिस्सा भी डाला और आप सब लोग गवाह भी हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि दोस्तों, आप जैसा इंसान हूँ, मैं MPA बना, चेयरमैन बना तो वो अल्लाह की जात के बाद आप लोगों की वजह से बना। मुझे ये कभी जोम नहीं हुआ, कभी मेरे ख्वाब ख्याली नहीं आई कि मुझे शायद कुछ औकात से पर लगे हैं। आप में से हूँ और मैं मेरे एसेट ये है, मेरी कमाई ये है कि जब आप मुझे अपना समझे, मैं जिंदाबाद लगाने के हमारा एक बड़ा बुजुर्ग साथी कारकुन वो खुर्शीद मीर, वो बेचारे इंतकाल कर गए हैं, मुझे यहाँ से सीधा वहीं पे जाना है, तो वो ये मामला चलता रहेगा। और इन्होंने मेरे दोस्तों भाइयों ने बड़ी ही इनकी मेहरबानी को बड़ा पुरसकल्लम खाने का भी एहतमाम किया गया है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ और ये आपको यकीन दिलाता चलता हूँ कि जब तक हम कौमी असेंबली के मेंबर हैं, ये कौमी असेंबली की सीट, ये जो इक़्तिदार और जो मामला है,
ये रब की दात के बाद ये आप लोगों की देन है।